माध्यम से पहुंचा हूं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में 42 के अंतर्गत आता है और ये कॉमरेड हैं और साथ साथ समाज सेवी भी हैं। इनसे मैं मिलवाता हूं। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा पूरा परिचय हुआ, मेरा नाम जवाहर प्रसाद, पिता जगन्नाथ प्रसाद, साकिन करामुआ का अस्थाई निवासी हूँ और क्षेत्र संख्या 42 से जिला परिषद क्षेत्र से प्रत्याशी बनने के लिए आया हूँ, ऑलरेडी हूँ। इस पर आपका राजनीतिक आगमन कब से हुआ? कब से आप राजनीति में आए? हम राजनीति में 2005 से राजनीति में आए। तब से मेरा राजनीति कैरियर में सीपीआई एमएल से राजनीतिकरण शुरू हुआ। तब से हम आज तक सीपीआई एमएल में ही रहा हूँ। उसके बाद हम जब राजनीति में आए तो सबसे पहले हमसे मुलाकात हुआ शंभू जी, जो हमारे अंचल सचिव थे मझौलिया के, उनसे। उसके बाद हमारे रिखी चाचा से मुलाकात हुए, बहुत ही कॉमरेड से मुलाकात हुए। किन किन सिद्धांतों के चलते आपने कम्युनिस्ट की विचारधाराओं से प्रेरित होकर और कम्युनिस्ट में कदम रखा? देखिए, कम्युनिस्ट में आपको सिद्धांत बहुत सा है। किनके सिद्धांत से आप प्रभावित हुए? हम शंभू जी के सिद्धांत जो था, आप शंभू जी के सिद्धांत से प्रभावित हुए या मार्क्स एंगल्स के सिद्धांत से आपका लगाव रहा? नहीं, मार्क्स और लेनिन से भी हमारा लगाव पूरा है। मार्क्स बाद लेनिन बाद के रास्ते पर हम लोग चलते हैं और उन्हीं के विचार पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। बिहार में तो यह गरीबों की पार्टी मानी जाने वाली कम्युनिस्ट के तहत आप कैडर हैं और ये चुनाव किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है और हो रहा है। आप कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? कौन कौन सा क्षेत्र पंचायत आप में पड़ रहा है? कितनी संख्या है वोटरों की? इस बिंदु पर दो शब्द। देखिए, पार्टी से रिलेटिव नहीं है, लेकिन समाज सेवी के नाते हम चुनाव में आए हैं। समाज की भी सेवा करते हैं। हर दुख सुख में समाज के आगे पीछे चलते हैं। और यह जो है हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र संख्या 42 में 8 पंचायत आता है। कौन कौन सा पंचायत हुआ? मैं बिहार हद तक के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा। जिसमें 1 नंबर में करामुआ, दूसरे नंबर में मझरिया से, तीसरे नंबर में बखरिया, चौथे नंबर में लाल सरैया, 5वें नंबर में राजाभार, 6ठा नंबर में आपका रुलही, 7वां नंबर में माधोपुर, 8वें नंबर में सनवरिया। ये जो हमारे पंचायत वोटरों की संख्या क्या है? लगभग 55 से 60 तक वोटरों की, 60,000 तक की संख्या है वोटरों की। आप किन किन क्षेत्र का दौरा कितने बार कर चुके हैं? क्योंकि आप पूर्व से कैडर रहे हैं और घूमने की मानसिकता है, लोगों से मिलने की मानसिकता है। इसके संदर्भ में दो शब्द। देखिए, हम लगभग सभी पंचायत के दौरा कर चुके हैं। 1-2 राउंड में सभी पंचायत हम दौरा कर लिए हैं। उसके बाद में अब फिर हमारा तीसरा राउंड। क्या क्या कार्य अधूरे हैं और किन किन समस्याओं को लेकर जनता आपको प्रेरित कर रही है? देखिए, बहुत हम क्षेत्र में घूमे हैं, लेकिन जितने पंचायत में घूमे हैं बहुत तरह का समस्या लोग कह रहे हैं। रोड भी है, पुल पुलिया भी है, इस तरह के बहुत हमको देखने में, और जनता भी बता रही है कि ये क्षेत्र में आपका ये काम अधूरा है। आप उसी बात को बोलेंगे जो जिला योजना के तहत आपके धरातल पर आ सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, 4 संहिता लगा हुआ है और इसमें मैं आपकी बातों को जनता के बीच पहुंचा रहा हूं। इसमें कोई भी इस तरह का बात आप नहीं कहेंगे जिससे दुष्प्रभाव की भावना आए।
देखिए, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या में जो आएगा, हम अभी जनता में जा रहे हैं तो जनता कह रही है कि ये विकास करना है, ये विकास करना है। हम कहें कि भाई जब हम आएंगे तब ही कोई आश्वासन दे सकते हैं, नहीं आएंगे तो कोई हमारे तरफ से आश्वासन नहीं है। इसमें हम कितनी समस्याएं मिल रही है, जो मूलभूत समस्या है जिनका पूरा नाका होना है और आपका इस चुनाव में आना, इस संदर्भ में 200। देखिए, समस्या तो बहुत है, जनता का समस्या बहुत है, लेकिन इसमें जब हम आएंगे तभी ही कुछ जनता के विकास के लिए हम लोग विकास के पटल पर खरा उतरेंगे और खरा रहेंगे। कोरोना जैसी महामारी में आप, ये तीसरी लहर की प्रतीक्षा है और आने वाला है। कई लोगों ने ये कहा है कि तीसरा लहर भी, तो कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीकरण आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत हुए, इसके संदर्भ में 2 शब्द बताएं। देखिए, वैक्सीन के लिए यहाँ समस्या बहुत हुआ है। हम लोग पंचायत में लगभग कितना हुआ आपके पूरे क्षेत्र में? तक के 8 पंचायत में कितना प्रतिशत वैक्सीन लग चुका है? लगभग हमको लगता है कि 25 से 30% से ज़्यादा अभी वैक्सीन नहीं लगा होगा। क्या कारण है, इसको तो आप कह सकते हैं। देखिए, कारण बहुत सा है। जनता में कुछ जागरूकता नहीं था। ऐसे वैक्सीन आता था लेकिन लोग डर के लेकर वैक्सीन लेने के प्रयास में नहीं थे। लेकिन जब जागरूकता फैलाया गया तब थोड़ा लोग जागरूक हुए, तो शिविर लगना शुरू हुआ, तो वैक्सीन का कम आना शुरू हुआ। जब वैक्सीन का यहाँ आना शुरू हुआ तो लोग जागरूक हुए, यहाँ 500 के तादाद में लोग आना शुरू किए, तब यहाँ 100-150 की मात्रा में ही वैक्सीन आना शुरू हुआ, तब बाकी लोग को लौट कर जाना पड़ा। आज की डेट में भी लोग अब तो आप प्रेरणा लोगों को दे रहे हैं कि वैक्सीन लें और कोरोना से दूर रहें। जी, हम लोग तो बार बार जनता में ये बात को कह रहे हैं कि आप लोग निश्चित हर जहां भी शिविर लगे वहां पर जाकर आप वैक्सीन लीजिए और कोरोना को हम लोग भगाने में वैक्सीन लेकर ही भगा सकते हैं। आपसे मदद भी लोग मांग रहे हैं और आप पहुंचा रहे हैं। हम मदद लोग मांग रहे हैं। हम हॉस्पिटल से भी सूचना लेकर लोगों तक बात पहुंचाते हैं कि आप वहां शिविर लग रहा है, आप जाइए वहां लीजिए। जनता ने आपका प्रतिनिधि बनाया और पब्लिक ने मौका दिया, तो आप पहला तोहफा इस क्षेत्र को कौन सा देंगे? कौन सी समस्या का समाधान आप सर्वप्रथम करेंगे? क्या सोच है आपकी इस क्षेत्र के विषय में? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शराबबंदी पर, तमाम चीजों पर। देखिए, जनता अगर मौका दिया मुझे तो सबसे पहले प्रथम हमारा रहेगा स्वास्थ्य, आपका पुल पुलिया, ये तरह तरह का जो है, इसमें जो आएगा हमारे क्षेत्र में उसको हम लोग माने सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक उसको करने के लिए हम अपने पटल पर उतरेंगे। जनता की हरी झंडी किस रूप में आपको मिल रही है? क्या संभावना बन रही है? देखिए, जनता की संभावना बहुत अच्छा मिल रही है। सबसे पहले हम अपने करमवा पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले करमवा की जनता ने हमें मार्गदर्शन दिया है। ये पहला चुनाव है या दूसरा? देखिए, ये हमारा सबसे पहला चुनाव है। 2005 से जब से हम राजनीति करियर में आए हैं तब से ये पहला चुनाव। आप स्वयं विवेक से लड़ रहे हैं या जनता के अनुरोध पर? देखिए, हम स्वयं अपना विवेक बनाए थे, लेकिन जनता से राय भी लिए कि जनता हमको स्वीकार करती है कि नहीं करती है, तब हम चुनाव में आए। जनता से क्या कह के आप वोट मांग रहे हैं? क्या घोषणा है आपकी माताओं, बहनों, युवा, बुजुर्गों से? क्या घोषणा है? देखिए, हमारा घोषणा है कि जब हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 से जीतेंगे तो सबसे पहले माने विकास के काम में सबसे पहले हमारा प्राथमिकता रहेगा कि हम माताओं, बहनों और भाइयों, बुजुर्गों को सबसे पहले सेवा के रूप में भी सेवा करूंगा। सेवा और सम्मान दोनों देंगे? जी जी, दोनों देंगे। सेवा और सम्मान दोनों देंगे। इसमें हम लोग भी लगे रहेंगे। राजनीतिक सेवा के भावना से लोग कर रहे हैं या पेशा? देखिए,
दूसरे के कार्यशैली पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जो इस चुनाव लड़ रहे हैं वो हम सेवा के भावना से लड़ रहे हैं। और जितने प्रत्याशी आ रहे हैं वो अपना अपना भावना अलग अलग है, वो अपना भावना अलग रखेंगे। हम उसमें टीपा टिप्पणी पर नहीं जाना चाहते हैं। जो भावना है उस सेवा